में नई नज़ारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़ करके बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में समाज सुधारों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछता हूं, आप विदेश के धरती पर जाते हैं, आप बताइए वहां जा करके आप जो ट्रंप और अदर राष्ट्रपति के साथ जो झुक करके महात्मा गांधी को प्रणाम करते हैं, क्यों नहीं आप नथुराम गोडसे को वहां प्रशंसा करते हैं, क्यों नहीं वहां पुष्प अर्पित करते हैं और वहां पर वो स्टैचू लगाते हैं नथुराम गोडसे इतना अगर प्रिय है तो। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका चुप्पी ये बता रहा है कि आप लोगों का आम सहमति है, लेकिन सपूत का ना ये सबसे बड़ा अपमान है देश का, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताया है। वैसे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए बीजेपी की तरफ से आए इस बयान पर, क्योंकि उदाहरण दूसरे भी हैं, साध्वी प्रज्ञा और दूसरे भी। लेकिन इसको लेकर बिहार की राजनीति में बवाल शुरू हो गया है। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी हैं। तिवारी साहब, कैसे देखते हैं गिरिराज सिंह के इस बयान को? अभिषेक जी, कहा जाता है कि नज़र में नई नज़ारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़ करके बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में समाज सुधारों की बात करते हैं। गिरिराज सिंह जैसे नेता से और क्या आशा किया जा सकता है? जो नथुराम गोडसे, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा हो, उसको अगर जो भारत का सपूत कहा जाएगा तो आप बताइए, सुभाष चंद्र बोस क्या थे, महात्मा गांधी क्या थे, चंद्रशेखर आजाद क्या थे, भगत सिंह क्या थे? ये क्या है? ये इस तरह का अगर जो केंद्रीय मंत्री बना करके रखा गया है ऐसे आदमी को, तो ऐसे आदमी को तत्काल मंत्री पद से क्या भाजपा से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी एक मिनट भी अगर समाज के लिए, देश के लिए और देश सरकार के लिए ये खतरा है। इस तरह के भाषाई आतंकी हैं ये लोग, और कुछ नहीं होता है। शर्म की बात है कि ऐसे लोग जो राष्ट्रपिता का हत्यारा को अगर जो कहा रहा है भारत का सपूत है, तो इससे बड़ा शर्मनाक बयान क्या हो सकता है? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछता हूं, आप विदेश के धरती पर जाते हैं, आप बताइए वहां जा करके आप जो ट्रंप और अदर राष्ट्रपति के साथ जो झुक करके महात्मा गांधी को प्रणाम करते हैं, क्यों नहीं आप नथुराम गोडसे को वहां प्रशंसा करते हैं, क्यों नहीं वहां पुष्प अर्पित करते हैं और वहां पर वो स्टैचू लगाते हैं नथुराम गोडसे इतना अगर प्रिय है तो। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका चुप्पी ये बता रहा है कि आप लोगों का आम सहमति है, लेकिन एक बात जान लीजिए, देश की जनता जो 140 करोड़ जनता के दिलों में बसते हैं महात्मा गांधी, विश्व के और अंतर्राष्ट्रीय नेता है महात्मा गांधी, उनके आदर्शों को, उनके अहिंसा को पर चलकर ही देश को शांति और समृद्धि हो सकता है। इसलिए इस तरह का मंत्री को तत्काल केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। नहीं, मुझे याद है, आप करेक्ट करेंगे, आपके पास तो जानकारी ज़्यादा होगी। एक बार साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को लेकर ऐसा ही एक कोई विवादित बयान दिया था। प्रधानमंत्री ने शायद लोकसभा में कहा था, सदन में कहा था कि मैं मन से कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा साध्वी प्रज्ञा को। गिरिराज सिंह को माफ़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सवाल नहीं है। देखिए, भाजपा में जो होता है ना, एक देहात में, गांव में कहावत है कि अबरा के मेहरारू भर गांव के भर जाएगी। जो मतलब कि कमजोर का जो औरत होती है ना, वो गांव भर का जो है वो भौजाई कहते हैं, भाभी लोग कहता है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं वो इसी को शूट करते हैं। पाकिस्तान को कमजोर करते हैं तो पाकिस्तान को दिन रात बोलते हैं, हर बात पर देते हैं। चाइना जो है भसुर हो जाता है, चाइना के एक शब्द आज तक जो है 9 साल हो गया, एक शब्द भी नहीं बोले हैं, बल्कि उनके प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं। यही स्थिति है। प्रज्ञा के साथ देख ली और इनके साथ गिरिराज सिंह के साथ जो विवादित बयान देते हैं, इनको तत्काल निकालना चाहिए। क्यों नहीं भाई? जब उन पर आप बोल सकते हैं तो इन पर क्यों इतना बड़ा बयान दे दिए हैं? और इसके बाद भी अगर आप रखे हुए हैं तो ये आपका क्या मजबूरी है? क्या चुनाव वही मजबूरी है? अगर चुनाव ही आपके लिए सबसे कुछ है तो उसके बाद देश और समाज की तो कोई बात ही नहीं कर सकता। लेकिन ये सबसे शर्मनाक बयान है कि महात्मा गांधी को, हत्यारे को अगर देश का सपूत कहना, ये सबसे बड़ा अपमान है देश का। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे। उनसे क्या आशा किया जा सकता है? सम्राट चौधरी जी अपने माता के जो है श्राद्ध का पगड़ी बांधे हुए हैं, तो जो बुद्धि है वो उनका नस दब गया, उनका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। अगर इस तरह से बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे, अरे पहले तो आप तो जिस तरह से जदयू से बाहर हुए, आरजेडी से बाहर हुए, उसी तरह से आप बीजेपी से भी बाहर होंगे। हबड़ा क्यों रहे हैं? आपका
परिवार में अध्यक्ष पद नहीं शोभा देता है। आपको देखे थे ना, आपके पिताजी भी किसी पार्टी का अध्यक्ष बने थे, उसके बाद राजनीति के संन्यास ले लिए थे। आपका भी आने दीजिए 2024 में ना, 2024 में आप भी कहिएगा कि हम भी जो है नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए, हम जिस तरह से भाजपा का हार होगी आप भी संन्यास ले लीजिएगा राजनीतिक जीवन से। इस तरह का बयान देना, समाज में किसी को भी बाहर करना, विदेशी बता देना, पाकिस्तानी बता देना, पाकिस्तान भेज देना, और पाकिस्तान भेजने के लिए अपने ही लोग चल जाता है बिरयानी खाने। तो इन लोगों का जो है दोहरा एजेंडा होता है, दोहरा मुँहा सांप है लोग। भाजपा का कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो चलिए, हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे, जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं, और गिरिराज सिंह के बयान पर जो बवाल है उस पर बातचीत, और बवाल है इसीलिए बातचीत, इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार जेडीयू का रिएक्शन क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।